ये है मोहन। आप नहीं जानते मोहन को? अरे भाइयों और बहनों, ये है मोहनदास। इनके पिता का नाम करमचंद, इनका खानदानी नाम है गांधी। ये व्यक्ति है मोहनदास करमचंद गांधी। आप इन्हें इस पोशाक में देखने के आदी नहीं है। काफी कपड़े जो पहन रखे हैं इन्होंने। सच तो यह है कि अभी तक इन्होंने देश की हकीकत को जाना ही नहीं है। जिस दिन ये देश की हकीकत को जान जाएंगे, ये लंगोटी में आ जाएंगे। मित्रों, इनका परिचय बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी। आसान तो इसलिए कि हमारे राष्ट्रपिता हैं, इसलिए कौन नहीं जानता इनको। लेकिन मुश्किल इसलिए कि आत्मा की तरह अदृश्य है और जीवन के आदर्शों की तरह सूक्ष्म। इस देश के हजारों चौराहों पर लगी इनकी मूर्तियों को हम हर साल इनकी जन्मतिथि 2 अक्टूबर को लगभग मालाएं पहनाते हैं। लेकिन ऐसी मालाबाजी से हम इन्हें नहीं जान सकते और हर साल इनकी पुण्यतिथि 30 जनवरी को राजघाट पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ वैष्णव जन तो तेने गैये के भजन को रटते रहने से भी हम इन्हें नहीं जान सकते। इन्हें तो हम सिर्फ अपने भीतर महसूस कर सकते हैं, बहुत गहरे, हमारे अपने भीतर, एक इंसानी संवेदना की तरह, एक मानव मूल्य की तरह। यह दुनिया हम सभी को तरह तरह से डराती है। इस डरावनी दुनिया में बिना किसी से डरे हुए अगर हम निर्भीक खड़े हैं, हिमालय की तरह अड़िग, निश्चल, निर्भीक, तो हम गांधी को जान सकते हैं। अगर आप अपने स्वार्थ को छोड़कर पराई पीड़ को जान सकते ही नहीं, बल्कि उस पीड़ा को दूर करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसमें जुट भी सकते हैं, तो आप गांधी को जान सकते हैं। आप अपनी आत्मा को टटोले, स्वार्थ को नहीं, अपनी आत्मा को, और जाने कि आपकी जिंदगी का कौन सा रास्ता तो सही और कौन सा रास्ता गलत है। यदि आप गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर चल सकते हैं तो आप इस व्यक्ति को जान सकते हैं। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को पीड़ित करना, मारना पशुत्व है और आप सभी के भीतर एक पशु है, दरिंदा पशु, जो आपसे हिंसा करवाता रहता है। अगर आप हिंसात्मक व्यवहार को छोड़ सकते हैं, इतना ही नहीं, सत्य के रास्ते पर दूसरे के हिंसापूर्ण दुर्व्यवहार को सहन कर भी निर्भीकता से अहिंसक बने रह सकते हैं, तो आप गांधी को जान सकते हैं। अपने जीवन में जब कभी आपको निर्णय लेने का मौका मिले और आप वह फैसला अपने स्वार्थ में नहीं ले या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के प्रभाव में नहीं ले, बल्कि किसी गरीब असहाय व्यक्ति के हक में ले, तो आप समझ लीजिए कि आप इस महात्मा को जान सकते हैं। ये मोहनदास करमचंद गांधी अपनी अंतरात्मा के सत्य और अहिंसा का पहला परिचय बिहार के चंपारण किसान आंदोलन में देने जा रहे हैं। गांधी बाबा जिंदाबाद, गांधी बाबा जिंदाबाद, गांधी बाबा जिंदाबाद, गांधी बाबा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो हम तुम्हारा पेट इन डंडों से भरेंगे। डंडे मत मारो महाराज, हम चावल नहीं बोलेंगे। ध्यान से सुन लो, तुम चंपारण के सभी किसान नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, वरना हम तुम सबको जेल में डाल देंगे और तुम लोग जेल में चक्की पीसोगे। गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी
चंपारण के किसान नील नहीं बोओगे, हरगिज नहीं, तुम चावल ही बोओगे। हम चावल नहीं बोएंगे, हम नील ही बोएंगे। नहीं, तुम नील नहीं बोओगे। वो हमें जेल में डाल देंगे। हाँ, तुम चंपारण के सब किसान जेल में रहोगे, लेकिन नील नहीं बोओगे। ये हमारे घर जला देंगे। आप लोग फिर छप्पर बांधोगे, लेकिन नील नहीं बोओगे। ये हमारी जमीन हड़प लेंगे। मैं तुम्हारी जमीन के लिए मुकदमा लड़ूंगा और तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस दिलाऊंगा, लेकिन तुम नील नहीं बोओगे। आप तो चले जाएंगे यहाँ से और ये फिर से हमारी जमीन हड़प लेंगे। तुम डरो मत, तुम सब अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और बताओ मुझे, यह जमीन है किसकी? हमारी। तो इस पर क्या बोएं और क्या नहीं, इसका फैसला किसको करना चाहिए? हमें। अगर ये अंग्रेज अपने ज्यादा मुनाफे के लिए तुमको चावल के बजाय नील बोने के लिए मजबूर करते हैं, तो ये अंग्रेज गलत हैं या तुम? ये अंग्रेज गलत है। तो तुम लोगों को गलत चीज का साथ देना चाहिए या सही चीज का? सही चीज का। तो तुम लोगों को नील बोनी चाहिए या नहीं? नहीं। और नील नहीं बोने का यह फैसला आप में से कुछ का ही हो या चंपारण के सभी किसानों का? लेकिन ये अंग्रेज हमें डंडों से मारेंगे। और डंडों से भी बहुत दर्द होता है। हाँ, होता है डंडों से दर्द, लेकिन तुम तुम्हारी गुलामी के दर्द को समझो, तुम्हारे भूखे बच्चों पर हो रहे अन्याय के दर्द को समझो। तुम्हारे भूखे बच्चों के दर्द के सामने ये शरीर पर पड़ने वाले डंडों का दर्द कुछ भी नहीं। तुम सब लोग डंडे खाते समय यह महसूस करो कि तुम सब एक सच्ची बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, और सच्ची बात की इस लड़ाई में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। गांधी जी जिंदाबाद। गांधी जी जिंदाबाद। गांधी जी जिंदाबाद। गांधी जी जिंदाबाद। बदमाशों, तुम फिर चावल बोने लग गए। कान खोल कर सुन लो, तुम चावल नहीं बोओगे, नील बोओगे। नहीं, हम नील नहीं बोएंगे। तुम नहीं बोओगे। नहीं, हम नील नहीं बोएंगे। तुम नील नहीं बोओगे। नहीं। तुम कितना ही मान लो, मैं लेकिन हम नील नहीं बोएंगे। गांधी जी जिंदाबाद। 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 गांधी जी चंपारण के इस किसान आंदोलन से मेरे ध्यान में दो बातें बहुत साफ हुई। पहली, इस दुनिया में किसी भी ईमानदार इंसान का बड़ा सपना क्या होना चाहिए? बड़ा सपना कोई पद, प्रतिष्ठा या पैसा प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। बड़ा सपना होना चाहिए इसी तरह सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाकर गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ना। मुझे अब मेरे जीवन की सांस तक ऐसे ही गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़नी है। दूसरी बात जो मुझे स्पष्ट हुई वह यह है कि अगर लड़ाई इन नंगी पीठ वाले गरीब किसानों के लिए ही लड़नी है, तो मेरी पीठ पर भी ये भारी भरकम कपड़े शोभा नहीं देते।
13 अप्रैल है वैसाखी के पवित्र दिन विच अथे अमृतसर के जलियांवाला बाग विच साडे भरा शेखुद्दीन किच्चू अथे डॉक्टर सतपाल जी गिरफ्तारी का विरोध करांगे। अंग्रेज राज्य ने मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद अथे दिल्ली विच सारे निहत्तों पर गोले चलाई है, लाठे बरसाई है। इस जलियांवाला बाग विच सारे देशवासियों ने संदेश देना चाहते हैं कि अंग्रेज का इस पूर्ण अन्याय को बर्दाश्त नहीं करांगे। साथियों, दूसरी आदि धरती उत्ते आके लोगों को गुलाम बनाना अपराध है। अते अपराध का विरोध करना साडा शरिया धर्म में असी हिंदू, सिख, मुसलमान, बौद्ध सभी का असी भारतीय अते सारा देश भगत है। असी सभी मिलकर जंजीर विच जकड़ी हुई भारत माता नु आजाद दिला करके ही दम लावांगे। आजाद दिला के ही दम लेवांगे। आजाद दिला के ही दम लेवांगे। असी हड़ताल करांगे, सरकारी काम नहीं करेंगे, विदेशी चीज काम बेच न लेंगे, परंतु किसी भी कीमत पे हिंसा नहीं करेंगे। असी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, असी मौन रहेंगे, उपवास करेंगे, परंतु अंग्रेजी राज विच अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंग्रेज हिंसा के परंतु वहां दा हिंसा दा जवाब बस हिंसा भी तो नहीं देवांगे। असी अंग्रेजी राज तो लड़ांगे, परंतु इस लड़ाई विच असी अहीं तक रहांगे। मारो इन इंडियन पिग्स को, मारो इन इडियट्स को। यहाँ से बाहर जाने का एक ही रास्ता है, वहाँ से जो भी बचकर भागे मारो उसको। कोई भी यहाँ से बचकर ना चला जाए। सारे जवान एक साथ फायर करेंगे। पोजीशन, लोड, फायर, फायर। No, fire, shoot them all. सर, एक भी गोली नहीं बची। Bullshit. आज हमारे पास कुछ और गोलियां होती। गुरुदेव, जलियांवाला कांड और इस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा हंटर कमीशन की लीपापोती, यह अंग्रेजी राज का वह चेहरा है जिसे देख के इंसानियत भी लज्जित होती है। अब इस देश के बच्चे बच्चे को ऐसे क्रूर बर्बर राज से अपने मन, वचन, कर्म से असहयोग करना है। अब हम इस देश में असहयोग आंदोलन चलाएंगे। मैं अंग्रेजी राज की इस क्रूरता के विरोध में अंग्रेजी राज द्वारा दी गई केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा रहा हूँ। महात्मा जी, ब्रिटिश संसद ने जनरल डायर को दंड देने की बजाय उल्टा उसे सर की उपाधि से विभूषित किया है। इसीलिए मेरे द्वारा सर की उपाधि को धारण करना बहुत ही लज्जाजनक है। मैं अंग्रेजों द्वारा दी गई सभी वशिष्ठ उपाधियों को त्याग कर मेरे इन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ, जो
अंग्रेजी राज द्वारा सामान्य मनुष्य जीवन जीने के लिए भी अपमानित किए जाते हैं। मैं मोतीलाल नेहरू अब मैं इन अंग्रेजों के बनाए हुए सरकारी नियमों में वकालत नहीं करूंगा और हमारे साथी देश बंधु चित्रन दास, श्री राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, हासिफ अली आदि वकील साथी इन अंग्रेजी न्यायालयों में वकालत नहीं करेंगे और इन अंग्रेजी न्यायालयों को नहीं चलने देंगे। मैं जमनालाल बजाज हूँ। व्यापार से मैंने जो भी मुनाफा कमाया है उसमें से वकालत न करने वाले देशभक्त वकीलों के लिए, उनके घर चलाने के लिए सालाना 1 लाख रुपए भेंट करता हूँ। मैं ब्रिटिश सरकार में ऑफिसर हूँ। यह सरकार मेरी ही देश की गरीब जनता पर मेरे ही द्वारा अन्यायपूर्ण कानून लागू करवाती है। मैं वैसी क्रूर सरकार के जनता विरोधी कानून से सहमत नहीं हो सकता, इसलिए मैं ऐसी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ। हम देसी चीजें ही खाएंगे, हम देसी कपड़े ही पहनेंगे, हम हर विदेशी वस्तु का बहिष्कार करेंगे। हम ब्रिटिश सरकार द्वारा खोली गई इन कॉलेजों में नहीं पढ़ेंगे। हम हमारे अपने देशवासियों द्वारा स्थापित की गई काशी विद्यापीठ में ही पढ़ेंगे। बनारस विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में ही पढ़ेंगे। हम अंग्रेजों के इन सरकारी स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ेंगे। हम अंग्रेजी राज का विरोध करेंगे और यह विरोध केवल कुछ शहरों तक ही सीमित नहीं रहेगा। अंग्रेजी राज के प्रति यह विरोध गांव-गांव तक फैलाया जाएगा। अब कोई भी हिंदुस्तानी अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सभी हिंदुस्तानी अंग्रेजी राज का विरोध करने की शपथ लेते हैं। हम शपथ लेते हैं, हम हड़ताल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, घर घर में सूत काटेंगे और खादी ही पहनेंगे। लेकिन विदेशी कपड़े पहनकर अपने शरीर का अपमान नहीं करेंगे। हम अंग्रेजी सरकार का जुर्म हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान गांव में बसता है। हम गांव-गांव जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि हम लाठी खाएंगे, हम जेल जाएंगे, लेकिन अंग्रेजी राज के इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ऐसे अन्यायी साम्राज्य को नष्ट करना ही हमारे हर एक भारतीय का परम धर्म है। इस सारे दौर में हम लाठी खाएंगे, हम अनशन करेंगे, लेकिन हिंसा नहीं करेंगे, किंतु अंग्रेजी राज के अन्याय को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया की आजादियों के इस लंबे इतिहास में गांधी जी का यह सविनय अवज्ञा आंदोलन एक अद्भुत प्रयोग था। इस आंदोलन में 40 लाख स्वयंसेवक तैयार किए गए, 20,000 चरखे बनाए गए। इस आंदोलन में न्यायालय वकीलों से खाली हो गए, सरकारी कॉलेज विद्यार्थियों से खाली हो गए, सरकारी कार्यालय कर्मचारियों से खाली हो गए। हर जगह सभाएं हुई, प्रदर्शन हुए, गिरफ्तारियां हुई। 25,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 3,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चोरा चोरी गांव में हिंसा हो गई। जनता के उग्र जुलूस ने चोरा चोरी गांव के थानों को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए।
पूरा देश स्वराज चाहने के लिए तड़प रहा है। लोगों के सीने में आजाद होने की आग सुलग रही है, लेकिन ये आग चोरा चोरी गांव जैसे हिंसा के रूप में बाहर आई तो ये अंग्रेज हमारे इस हिंसक आंदोलन को कुचल देंगे। लेकिन सरकार अभी भी हिंसा सरकार हम पर हिंसा करे हर अन्यायपूर्ण सरकार जनता पर हिंसा की होती है। मैंने इस ब्रिटिश सरकार के हिंसक चेहरे को अफ्रीका में भी देखा है और भारत में हम भोग चुके हैं। ये अंग्रेज बहुत क्रूर शासक हैं। हम भोग चुके हैं जलियांवाला बाग में हुई जनरल डायर की बर्बरता को, और हम भारत के लोग अंग्रेजों की तरह हिंसक कैसे हो सकते हैं? अगर सरकार से कहता हम किस रास्ते पर जाएं? हम ब्रिटिश सरकार की तरह हिंसक तो नहीं हो सकते, हरगिज़ नहीं। हम भारत के लोग पश्चिम नहीं बनना चाहते। पश्चिम का रास्ता स्वार्थ का सकड़ा रास्ता है, ये लोगों के विनाश का रास्ता है, ये युद्धों का रास्ता है। लेकिन सदियों से चली आ रही हम भारत के लोग सदियों से चली आ रही सत्य हिंसा के विशाल मार्ग को नहीं छोड़ सकते। हालांकि इससे हमारा नागरिक अवज्ञा आंदोलन सफल नहीं हो सकता। मैं अपनी मृत्यु को वर्ण करता हूं, पर मेरे द्वारा चलाया गया कोई भी आंदोलन हिंसात्मक नहीं हो सकता। चोरा चोरी गांव में हुई हिंसा के बाद मैं इस नागरिक अवज्ञा आंदोलन को वापस लेता हूं। मिस्टर गांधी, सरकार से विरोध करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। नहीं। रुको।
इस सरकार की पुलिस ने मुझ पर लाठियां सवार किया है। मैं चैलेंज करता हूँ ये लाठियां इस सरकार को ले डूबेगी। ये लाठियां अंग्रेजी शासन की ताबूत में आखिरी खेल साबित होगी। लाला जी, 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 ऊपर बड़ी लाठियों का मतलब हम जरूर लेंगे। लाला जी, अंग्रेजी राज की इन लाठियों का बदला इस देश सामने जवान लेगा। चंद्रशेखर, हम लाला लाजपत राय के खून का बदला अंग्रेजों के खून से लेंगे। इस सांडोस ने लाला लाजपत राय की जान ली है। हमें लड़ने को ये समझाना जरूरी है कि जान लेना भारतीयों को भी आता है। चंद्रशेखर, ये अंग्रेज बहुत क्रूर है। इन्हें धोते नारों से नहीं केवल बंदूक से ठीक किया जा सकता है। राजगुरु, ये सारी व्यवस्था ही क्रूर है। हमें हमारे गरीब भारतवासियों को केवल अंग्रेजी शासन से आजाद नहीं कराना, बल्कि उन्हें राजाओं, जमींदारों और पूंजीपतियों के चंगुल से भी छुड़ाना होगा। नहीं तो ये मुट्ठी भर राजा आजादी के बाद भी इस गरीब जनता का खून चूसती रहेगी। लेकिन भगत सिंह, ये साफ है कि गरीबों की शोषण का खात्मा होगा बंदूकों से ही। ये अंग्रेज में क्रूर व घमंडी है कि अपने लोगों की जान नहीं समझते। अब तो इन अंग्रेजों को मार कर इनमें डर पैदा करना होगा। हमें सबसे पहले इस सांडास को ठिकाने लगाना होगा।
ब्रिटिश सरकार हम पर लगातार अन्याय करती आ रही है, लेकिन अब हिंदुस्तान की जवानी से बर्दाश्त नहीं करेगी। अंग्रेज हमें फांसी पर लटकाएंगे, लेकिन हमारी फांसी इस देश को आजाद कराएगी। अंग्रेज शासन चाहे हमें फांसी पर लटका दे, हमें इसकी परवाह नहीं। हम नौजवानों ने इस संघर्ष में खुशी से भाग लिया, हिम्मत से भाग लिया। फांसी पर लटक जाने पर हमें गर्व है। हिंदुस्तान के हम नौजवान को इस हिम्मत पर गर्व है। लंदन में बैठी ब्रिटेन की सरकार कान खोलकर सुन ले, अगर उसने हमें फांसी के फंदे पर लटकाया तो इस देश का नौजवान उसका बदला लेगा, और एक न एक दिन इस ब्रिटिश राज को भी फांसी के फंदे पर लटका देगा। ब्रिटिश सरकार से विद्रोह करने के जुर्म में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी जाती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन में मरने वालों का यही आखिरी निशान होगा। वक्त आने दे, दिखा देंगे तुझे आत्मा, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। मेरे नाम सारे कतरा, अब इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, ये वादा है तुमसे मेरा, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हमारे रंग दे बसंती चोला। लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।